हेलो दोस्तों। आज मैं यूपी पुलिस एएसआई का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसके बारे में बताऊंगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे और रोज़ का रिजल्ट सर्च करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन विथ अकाउंट डिजी लॉकर, तो हम लॉगिन विथ अकाउंट के साथ क्लिक करेंगे। तो लॉगिन विथ अकाउंट में क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देंगे और ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन है तो आप इसको यह क्लिक करके चेक बॉक्स और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आप अपने माता का नाम फिल करेंगे, फिर आप मैरिड हैं अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस बताएंगे और आपका मूल निवास कहाँ का है ये बताएंगे। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, किस जिले ने जारी किया और किसने जारी किया, किस तिथि को जारी किया गया और आवेदन संख्या क्या है और प्रमाण पत्र संख्या क्या है, ये फिलअप करेंगे। उसके बाद आप कैटेगरी अपना सिलेक्ट करेंगे, एससी एसटी ओबीसी जनरल, कोई भी कैटेगरी हो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ एसटी है तो एसटी सिलेक्ट करेंगे, फिर आई एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस ज़िले से जारी किया गया है वो ज़िला, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे किसने जारी किया, उसके बाद यहाँ पर किस तिथि को जारी किया गया है वो तिथि लिखेंगे। उसके बाद आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या ये भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस भरेंगे, किस स्टेट से हैं, किस ज़िले से हैं, पूरा एड्रेस भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो आप यस कर दीजिए और अपना डिटेल भर दीजिए। अगर आप कर्मचारी नहीं हैं तो नो कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल है। एसआई के लिए है बैचलर डिग्री और ओ लेवल, एएसआई के लिए है बैचलर डिग्री और ओ लेवल। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट्स के लिए बैचलर डिग्री और ओ लेवल। बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए अकाउंट्स के लिए और ओ लेवल होना चाहिए। 10th का डिटेल्स पहले से फिल होता है क्योंकि ओटीआर करते समय 10th का डिटेल आप भर देते हैं तो वही सेव होता है। उसके बाद आप 12th का और ग्रेजुएशन का और ओ लेवल का डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिलीट करके नया डिटेल भर सकते हैं। और ये सारा डिटेल आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने होंगे जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 12th का हाई स्कूल 12th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। इसी तरह ग्रेजुएशन का भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। तो आप सभी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ अपलोड इस तरह से अपलोड करना होगा, सेव और ओके करके। जो आप सारा डिटेल फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर आप सी भी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो, लाइव जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। तो ये सही नीचे है जो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर देख रहे हैं कि 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस। आप किस पोस्ट के लिए पहले अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ एएसआई के लिए पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद एसआई के लिए करेंगे।
पोस्ट प्रेफरेंस करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऊपर या नीचे ऐसे आप इसको सीक्वेंस लगा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद यह आप प्रादेशिक सेना में सेवा दी है अपनी, कभी दी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप वहाँ पर यहाँ पर डिग्री यानी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ हम लॉ की डिग्री है हमारे पास तो यस करके हम डिग्री अपलोड कर देंगे। डिग्री अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है कि क्या आपके पास हायर एजुकेशन यानी कि हायर डिग्री है कंप्यूटर का। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद ये चेक बॉक्स दिए गए हैं डिक्लेरेशन में, 5 चेक बॉक्स दिए गए हैं, आप इसको 5 को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आपको न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है तो यस करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे दिया गया है कि मुझे राजकीय सेवा से कभी बर्खास्त नहीं किया गया है तो यस करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी एक ही पत्नी है या एक ही पति है तो यहाँ यस करेंगे। और फिर यहाँ प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन कर देंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे विथ SBI पे करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप UPI से पेमेंट करेंगे तो UPI QR पे क्लिक करेंगे, फिर पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद QR देगा, QR को आप स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट। फिर यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे रेसिप्ट। प्रिंट करने के बाद यहाँ बैक पे जाएंगे। बैक के क्लिक करने के बाद अब फाइनल प्रिंट करने के लिए आपको व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा। फाइनल प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा।